जय श्री महाकाल साथियों, अभी हम हैं उज्जैन की भर्तरी गुफा में। और यहाँ पर जो है, जो राजा भर्तरी थे उन्होंने संन्यास ले लिया था और फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। तो उनके बारे में जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो में। तो जो भर्तरी थे वो शुरू में एक राजा थे। तो एक बार उन्हें मतलब शिकार करने के शौकीन थे वो। तो वो शिकार करने के बाद जंगल में गए। वहाँ पर गोरक्षा नाथ जी जो एक नाथ संत थे, तो वो वहाँ पर तपस्या करते थे। तो जब राजा शिकार कर रहे थे तो उन्होंने एक हिरन को तीर मारा वहाँ पे। जब तीर मारा तो वो घायल हो गया और वो घायल होके जो है गोरक्षा नाथ जी के पास चला गया। वहाँ पे जाकर उनकी गोद में उसने अपने प्राण त्याग दिए। पीछे से जो भर्तरी थे, जो राजा थे, वो भी पीछा करते करते हिरन का वहाँ पर पहुँच गए। जब वो वहाँ पर आए और गोरक्षनाथ जी ने उन्हें देखा तो गोरक्षनाथ जी ने उनसे सवाल किया कि राजन, आपने इस हिरन को मार तो दिया, क्या आप इसे जिंदा भी कर सकते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, और अगर गुरुजी आप जिंदा कर देंगे तो मैं सब कुछ त्याग के संन्यास ले लूंगा। जब उन्होंने ये कहा तो नाथ जी ने संजीवनी विद्या द्वारा उस हिरन को जिंदा जिंदा कर दिया। लेकिन गोरक्षनाथ जी जानते थे कि जो राजा हैं वो अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार की वजह से वो संन्यास नहीं ले सकते। तो जो नाथ जी थे उन्होंने एक अमर फल राजा को दिया और बोला कि राजन, आप सन्यासी जीवन नहीं ग्रहण कर पाओगे, ये बहुत खतरनाक, मतलब बहुत मुश्किल है, रूखी सूखी खानी पड़ती है, ऐसे ही सोना पड़ता है नीचे, आप ये अमर फल लो और घर जाओ, मतलब महल में जाओ और शासन करो। तो जब राजा अपने घर पहुंचे, जब अपने महल में पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने उनकी जो प्रिय रानी थी पिंगला, उसे वो अमर फल दे दिया प्यार में कि भाई मैं नहीं खाता, रानी को खिला देता हूँ। रानी ने वो फल, वो जो सेनापति थे उनके, उन्हें दे दिया। जो सेनापति था उसने वो फल किसी वैश्या को दे दिया। मतलब सब जो है एक दूसरे को, जो सबका प्रिय था उसे उसे वो फल ट्रांसफर करते गए आगे। फिर जो वैश्या थी, जब उसको वो फल मिला तो उसने सोचा कि ये फल इसकी मैं हकदार नहीं हूँ, इसे मैं राजा जी को दे देती हूँ। तो उन्होंने वापस से वो फल जो था वो राजा भर्तरी को दे दिया। तो जब राजा भर्तरी को वो फल वापस मिला तो उन्होंने सोचा कि यार, जिसे हम प्यार करते हैं तो वो आगे किसी और को मतलब प्यार कर रहा है, तो इतना किसी को प्यार करने का क्या फायदा। और ये बात सोच के जो है राजा भर्तरी को वैराग्य हो गया। फिर वो वापस गोरक्षनाथ जी के पास गए। जब वो उनके पास गए तो गोरक्षनाथ जी ने भर्तरी को एक खप्पर दिया और बोला कि इसे लेके वापस महल में जाओ और अपनी रानी पिंगला को माता कहकर उनसे जो है भिक्षा मांग के लाओ। फिर वो वहां पर गए, उन्होंने अपनी रानी को, जो रानी पिंगला थी, उन्हें माता कह के पुकारा और उनसे भिक्षा ली और भिक्षा लेके फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद वो इस स्थान पर आए और इस गुफा में ही, भर्तरी गुफा जो है, यहाँ आकर उन्होंने अपनी तपस्या की। ये देखिए, यहाँ पर जो है गौशाला भी बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इन गायों को चारा खिलाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी तरह की धार्मिक वीडियोस आपको देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल शिव समर्पित को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।